हेलो। हाँ मैम, क्या हाल चाल है? बढ़िया, कैसे हो भैया आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ। हाँ बढ़िया भैया, सब खैरियत है घर पर? हाँ सब खैरियत, बढ़िया चल रहा है हमारे तो इधर, इतना कुछ ज्यादा है नहीं। घूम रहे हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं। आपको बताओ तो ये अच्छा थोड़ा बहुत चल रहा अच्छा भैया। तो व्रत भैया पूछो का बचपन में कौन सी उम्र में और किसे देखकर स्टार्ट किया क्रिकेट आपने? है। क्रिकेट का तो आपको बचपन में जैसे गांव में हमारे टूर्नामेंट होते थे। यहाँ में लाल सिंह जी ठाकुर साहब है, उनकी सम्मति में मैच होता था। वहाँ पे बाकी गांव की काफी टीमें आती थी और उस वजह से यहाँ पे देखने जाते थे। पर यहाँ पे माहौल भी क्रिकेट में था हमारे गाँव में, उस वजह से यहाँ देखने जाते थे। देख देख कर फिर हमें भी खेलने की इच्छा हुई। थोड़ा बहुत घर पे तो खेलते ही थे। फिर धीरे धीरे गाँव में जो बड़े भैया थे सब, यहाँ कॉर्क बॉल चलती थी उस समय, यहाँ टेनिस वगैरह नहीं थी। उनके साथ कॉर्क बॉल खेलने जाते थे। तब से उनके साथ, बड़े लड़कों के साथ ही खेला बचपन से। अपनी उम्र वालों से कम बड़े लड़कों के साथ ज्यादा खेला। जैसे आपके टाइम में तो कोक बॉल चलती थी, कोक बॉल से स्टार्ट किया हुआ खेलने भैया आपने? हाँ, वो कॉर्क बॉल जो होती थी उससे खेलते थे हम। उस समय ये स्टम्पर वगैरह बाद में चालू की, उससे पहले कॉर्क ही देखी, कॉर्क से ही चालू किया। फिर अपने जो स्टम्पर वगैरह हीरो की बॉलें आती थी पहले, अच्छा तो वो खेलना चालू किया। अच्छा। फिर जैसे गांव से स्टार्ट किया होगा भैया, गांव की कोक की टीम होती थी? हाँ, गांव की कॉक की टीम होती थी। जैसे कि शुरू शुरू में तो एक्स्ट्रा में, जैसे कभी कोई प्लेयर नहीं आया तो मेरे बड़े भैया वगैरह फील्डिंग के लिए या फिर 11वें या 10वें नंबर पे उतार देते थे कि भाई उधर कोई खिलाड़ी आया नहीं, आज तुझे खेलना है। तो जैसे खेलते रहे धीरे धीरे, फिर उनको वहां से कुछ रन बनते हुए दिखे, कुछ फील्डिंग करते हुए दिखी उन्होंने, तो फिर उन्होंने खिलाना चालू कर दिया। फिर उसके बाद परमानेंट टीम में खेलते रहे। फिर धीरे धीरे आसपास के गाँव में जाने लगे। अच्छा। आपके पास पेट हुआ करता था, उसकी वजह से आप टीम में जगह बनाई के? पेट था आपके पास शुरुआत में? हाँ बिल्कुल। वो उस समय जैसे कि मेरा गांव है, वहाँ पे इतने बैट वगैरह उस समय नहीं मिलते थे। तो जैसे लगान में हैंडमेड जो होते थे, मतलब हैंडमेड हाथ से बनाए हुए अपने लोकल जो सुथारों के हाथ से, कोई कबार कोई बैट मिल जाता था, पर ज्यादातर वही बैट होते थे और कॉर्क से चल जाते थे। ये बात लगभग 92 93 के आसपास की है। फिर क्या हुआ, अंकल दिल्ली काम जॉब थी उनकी, तो वो वहां से एक बैट लाए थे। उस समय कॉस्को का ही एक बैट आता था जो मैचेस पे खेला जाता था। वो बैट की वजह से मेरे सीनियर प्लेयर मुझे बेला फुसला के बुलाते थे, आजा तुझे भी खिलाएंगे। तो फिर उस खेलने के लालच में और उनके बैट की लालच में फिर धीरे धीरे खेलना चालू हुआ, उनके साथ खेलने लगे, खिलाने लगे। यहाँ से ही आ रहा भैया नेटवर्क, इधर ही सही है। शर्मा रहे हैं। तो बाकी इमरान भाई घर पे ही लॉकडाउन में? हाँ भैया। फिर जैसे आपके पास के गांव है सेरिया, वहाँ टूर्नामेंट होता था लेदर बॉल कोक बॉल से, उस टूर्नामेंट के बारे में? हाँ इमरान भाई, वहाँ सबसे बड़ा क्रिकेट में तो उस जगह से ही हुआ, क्योंकि वहाँ की जो पिच और प्रैक्टिस दोनों कुछ अलग ही अनइवन के लिए जानी जाती थी। पेस भी काफी था, उसके साथ अनइवन भी आती थी। तो उस वजह से वहाँ की बॉल जाते तो कम से कम 10 से 15 ओवर तो सर्वाइव करते थे 2020 में। तो ज्यादा रन बन भी जाते थे और प्रैक्टिस भी होती थी। फिर उस विकेट से खेलने की वजह से ऐसा हुआ कि बाकी पिचों पे इतना इजी लगा रन बनाना, तो उस गांव के जो विकेट है उसका काफी योगदान रहा। और वहाँ का माहौल भी ऐसा था कि लोग वहाँ पर परफॉर्म करके बताना चाहते थे काफी। बाकी टूर्नामेंट में आप देखते हो गए, आप सेल्फ खेल के निकल जाते हो, चलो ऐसा है, पर वहाँ पे मतलब एक सब मिलकर मतलब परफॉर्म करने की इच्छा होती थी हर प्लेयर को। यहाँ के दर्शक भी ज्यादा आते थे और टीमें प्लेयर्स भी बहुत अच्छे आते थे। तो उस गांव की बहुत बड़ी भूमिका है, वहाँ पे काफी मैच खेले उस वजह से, उस विकेट की वजह से, पर्सनली उस विकेट की वजह से काफी क्रिकेट सुधरी। अच्छा। फिर आसपास के टेनिस के टूर्नामेंट भी खेले और आसपास और कोक बॉल के टूर्नामेंट भी खेले आपने भैया?
हाँ, आसपास में सराड़ा है, अपने जैसे सलूम्बर है, हमारे गांव का टूर्नामेंट, ये पास में इंटाली है, सेरिया है। यहाँ उस समय टेनिस के टूर्नामेंट होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे। ज्यादातर कॉर्क ही चलते थे, पर धीरे धीरे लेदर आई। और लेदर के टूर्नामेंट इसलिए नहीं होते थे कि उस समय पिच से बॉल लेदर उछलती नहीं थी। हमारे यहाँ कोई टर्फ विकेट बनाने वाला तो पता आइडिया ही नहीं था कि क्रिकेट का टर्फ विकेट बनता कैसा है। तो फिर इसके बाद मैटिन चलन में आई, उसके बाद लेदर चालू हुई और फिर लेदर की टूर्नामेंट चालू हुए, खेलना चालू किया। अच्छा, हाँ सुना भी है, आप बीच में दिल्ली भी गए थे शुरुआती दौर में जो वॉक के चक्कर में सब। हाँ, मैं बीए होने के बाद बीए तक तो काफी टूर्नामेंट खेले आसपास गाँव में। फिर उसके बाद बाहर निकले, मैं कहा सोच कुछ सीख लें, कुछ जो फ्यूचर के लिए। तो मैंने फ्रेंच डिप्लोमा किया, 2 साल दिल्ली गया। वहाँ पे जहाँ मैं साइड जॉब करता था, एक स्कूल थी, सरदार पटेल स्कूल है लोधी स्टेट के पास, लोधी स्टेट में है पास में। वहाँ गया, वहाँ पर कैंटीन में साइड जॉब करता था, मेरे अंकल के मिलने वाले। उस स्कूल से भी 6 इंटरनेशनल प्लेयर निकले हुए हैं। तो वो तो मेरा थोड़ा फॉर्चून था कि मैं वैसी जगह पे गया। फिर वहाँ पे पहले मैच चलते थे, मेरे 1-2 गांव के लड़के भी उस कैंटीन में थे, उन्होंने फिर आगे बताया कि खेलता है। तो संडे मैच होते थे। फिर दिल्ली में वहां से खेलना शुरू हुआ और वहाँ के 2 इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ भी एक बार मैच खेलने मिला। जैसे अपने अजय जडेजा हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मुरली कार्तिक हैं, उनके साथ भी खेले। अच्छा, सुना एक बार अजय जडेजा भी और आप प्रैक्टिस में साथ ही खेले थे, उस मैच के बारे में। उनके साथ, हाँ, वहाँ पे संडे आप अजय जडेजा उनके साथ, उनके लिए पूछ रहे हैं ना? हेलो। हाँ हाँ भैया, क्या बोल रहे थे आप? कह रहा हूँ प्रैक्टिस मैच में शायद आप अजय जडेजा के साथ खेले हो वहाँ दिल्ली स्कूल में। संडे एक मैच होते थे वहाँ पे, छोटे मोटे चैलेंजेस पे। उन मैचों में वो आए थे, क्योंकि वो वहाँ की स्कूल लाइफ उनकी वहीं गुजरी थी, तो उनके छोटे से कॉल पे भी वहाँ पे आ जाते थे, क्योंकि जब वहाँ का चाइल्डहुड उनका जुड़ा हुआ है। तो फिर वहाँ खेलते थे। तो उस दिन मैं जब गया ग्राउंड पे, रोज की तरह देखा, अपनी टीम में भी 2 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो मैंने कहा तो अच्छा लगेगा। तो हम एक ही टीम से खेले थे। अच्छा, उस मैच में शायद आपने 148 ऐसे कुछ रन बनाए थे प्रैक्टिस मैच में भैया। हाँ, 148 किए थे। लेदर पे मैच 2020 था। तो अजय सर आउट हुए थे, वो फिर इधर कैंटीन में चले गए। फिर इधर सामने वाली टीम ने हमारे 2-3 विकेट भी गिरा दिए थे। फिर 148 रन उस दिन बनाए, काफी अच्छा लगा उस दिन। ऐसे अच्छे प्लेयर के साथ खेलकर परफॉर्म किया। अच्छा, उसके बाद आप वापस आ गए और इधर जॉब करने लगे उदयपुर में, और फिर खेलने का कब मौका मिला वापस इधर? हाँ, डिप्लोमा होने के बाद मैं वापस उदयपुर आया। तो मेरे कुछ दोस्त हैं कलाल समाज के, महेंद्र, वो मेरे को जानते थे उदयपुर में। बाकी कोई ज्यादातर जानता नहीं था, क्योंकि उदयपुर कभी आया ही नहीं था। तो फिर वो ही जानते थे, क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड की वजह से उनसे मेरा लिंक हुआ था, दोस्ती हुई थी। फिर उस वजह से पत्रिका टूर्नामेंट हुए थे 2010 में लगभग। उसके लिए उन्होंने बोला कि ऐसा कोई पेपर में कटिंग आई है, उसको पढ़ना, टैलेंट सर्च की है प्रथम पत्रिका ढूंढ रही है ऐसे प्लेयर जिनको मौका नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसे उसमें फिर मैंने टीम बनाई हमारे वार्ड नंबर 19 से उदयपुर, और फिर वहाँ पत्रिका खेलना मिला और वहाँ रन बनाए थे रातों रात। पत्रिका की वजह से न्यूज़पेपर में थोड़ी न्यूज निकल गई, उस वजह से रातों रात वहाँ उदयपुर में पहचान निकली। और फिर धीरे धीरे लोगों के फोन आने लगे, दूसरी टीमों से खेलने लगे। पत्रिका टूर्नामेंट में आपने बहुत अच्छी पारियां खेली, एक पारी खेली 58 रन की भैया, उस पारी के बारे में। हाँ, बारिश का सीजन लगभग खत्म हुआ था और पत्रिका टूर्नामेंट का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे हम। तो उस वजह से विकेट लगभग 38 से बॉल बाहर ही नहीं निकल रही थी। हम लगभग 53 वार्ड थे हमारे, 54 वार्ड है, 53 टीमें उतरी। तो उसमें क्या हुआ, हमने जितने मैच देखे 20 ओवर में 40 से 50 का टारगेट मिलता था, और पीछे वाली टीम उन रन को चेस भी नहीं कर पा रही थी उस ग्राउंड की वजह से।
तो अच्छा। फिर हमने सोचा कि हमको भी कुछ 60-70 रन बनाने, टॉस जीतना जरूरी है। फिर टॉस तो हार गए, सामने वाली टीम ने हमारे सामने 105 रन बना दिए। तो मैं क्या, पूरे टूर्नामेंट में जहाँ 60 रन किसी ने चेस नहीं किया, आज 105 रन कैसे चेस होंगे? विकेट ऐसा है और ग्राउंड ऐसा है। और उस दिन सोचा आज नॉट आउट निकलना है, तो फिर 58 वो रन बनाए, वो काफी इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद 115 बनाए, पर 58 ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो विकेट ऐसा नहीं था और अंडर प्रेशर और पहला मैच और उदयपुर में फर्स्ट टाइम वो उतरा था उसे विकेट पे, इस वजह से 58 ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, पत्रिका के टूर्नामेंट में आप ऑल इंडिया से 15,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और आपने 6 मैचों में लगभग 450 के करीब रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज बने भैया। हाँ, उसमें ऑल ओवर इंडिया से 15,000 खिलाड़ी थे। उसमें बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ सीरीज का अवार्ड मिला था मेरे को अपने SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम में से अपने अशोक जी गहलोत और हमारे अजय जी जाडेजा और मनिंदर सिंह जी, अपने पूर्व जो खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल, वो हमारे चीफ गेस्ट थे उस दिन। अच्छा, और उस टूर्नामेंट से और भी जुड़ी आपकी कोई पारी हो भैया? उस टूर्नामेंट से जैसे कि हमने पहले मैच में 58 किए, दूसरे में 115 किए थे। उसके बाद तीसरा मैच था हमारा नेक्स्ट डे, तो मेरे कोच हमारे जो हैं अमृत दिया मैनारिया, वो हमसे मिलने आए। बरत आगे मैच तो रन बन गए, अब कल भी क्या होगा? मैंने कहा भैया कल और एक हम लोग कॉन्फिडेंस आ रहा है, कल और 100 रन बनाऊंगा। तो दूसरे दिन नॉट आउट किए थे, एक वो पारी। उसके बाद सिलेक्शन बनी थी, उसमें उदयपुर के संभावित 30 पत्रिका प्लेयर चयन किए थे तो 53 टीमों। उस दिन भी 80 रन नॉट आउट बना, तो ये 2 पारी अच्छी थी। उसके बाद अच्छा, जयपुर फाइनल में भी 26 रन SMS पे 160 टोटल दिया था। वहाँ सीरीज बनने के बाद पत्रिका टूर्नामेंट में आप रातों रात उदयपुर में जैसे स्टार ही बन गए, नाम हो गया आपका, काफी लोग जानने लगे आपको। और उसके बाद जैसे वहाँ पर आपके इनामों की भी खूब बौछार हुई थी भैया, उनके बारे में थोड़ा आवाज कटी है आपकी। जैसे आप सीरीज बने थे भैया तो काफी इनाम मिले थे आपको, सीरीज में 51,000 मिला था, और भी मिले थे आपको इनाम। हाँ, काफी इनाम थे। यहाँ से भी जैसे यहाँ पे जब फर्स्ट स्टेज पे जब डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट चल रहे थे, तो वार्ड वाइज भी पार्षद ने भी काफी मतलब अच्छे इनाम दिए थे। और उसके बाद हमारे सनराइज इंस्टीट्यूट है, उनकी तरफ से भी 50,000 का जो बेस्ट खिलाड़ी रहेगा उसको मिलेंगे, वो थे। उसके बाद गांव में भी काफी हमारे ठाकुर साहब वगैरह है, उन्होंने भी जब जीते तो काफी पैसे तो काफी मिले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे भैया दैनिक भास्कर का भी एक टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ भी खेले थे आप? हाँ, फिर पत्रिका खेलने के बाद कोई DBPL हमारे दैनिक भास्कर आती, उन्होंने भी टूर्नामेंट करवाया जो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता था। उसमें हमने हमारे वहाँ उदयपुर में काफी अच्छे प्लेयर आए थे, उसमें खेले थे हम गोलछा क्लिनिक और विश्वेश्वरैया कॉलेज की तरफ से। अच्छा, तो वो भी अभी 1-2 साल से हो DBPL ने अच्छे टूर्नामेंट करवाया, काफी अच्छी टीमें, अच्छे गेम भी देखने मिले। अच्छा भैया, आप ज्यादातर ओपनर या फर्स्ट डाउन ही खेलते हो? शुरुआत से ही रहा है क्या फर्स्ट डाउन या ओपनिंग? हाँ, शुरू से ओपनर, जैसे पत्रिका में भी ओपनर उतरे तो उदयपुर में एज ए ओपनर ही चला। और जब भी किसी टीम से, जैसे हमारे गौरव क्रिकेट क्लब है जो हमारे सारे मतलब से उदयपुर में यही टीम खेलती है, उसके ओपनर के रूप में ज्यादा खेला। उसके बाद हमारे जो विगोरियो से जो UDCA की टीम है, उससे भी ओपनर का ज्यादातर, ओपनर में 10 से 20% मानो 100 में से कि कभी। अच्छा, पत्रिका और भास्कर टूर्नामेंट खेलने के बाद गौरव क्लब से जुड़े जो अच्छा क्लब है उदयपुर का, और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं उसमें। हाँ, सब नेचुरल प्लेयर है वहाँ पे हमारे जो प्रकाश सर हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, वो हमारे, तो उन्होंने काफी कुछ किया उसके लिए। उसके कुछ पुराने खिलाड़ी हैं, एक काफी पुराना क्लब भी है, और वो सब प्लेयर ऐसे हैं कि उनको रेडी टू प्ले जो कहते हैं अपने, वैसे प्लेयर हैं। जब भी आप उनको उतारोगे तो खेलने मिलेगा। तो ऐसे प्लेयरों के बीच में कर खेलना और उनके जैसा बनना, और वहाँ उनके प्लेयर होते हुए हमको, मेरे को ओपन मिला, वो भी अच्छा लगा। और उसके बाद
उसके बाद भी काफी प्लेयर आए जुड़े और आज भी है। जैसे जब टूर्नामेंट नहीं भी होते गौरव क्लब 3 डेज टूर्नामेंट रख लिया, कोई मैच रख लिया, ऐसे चलता रहता है गौरव क्लब। हाँ, गौरव क्लब से जुड़ी यादें हो भी आपकी लेदर क्रिकेट की या टेनिस क्रिकेट की? गौरव क्लब से ज्यादातर लेदर पे ही मैच खेले थे। हमारे उदयपुर की वंडर क्रिकेट एकेडमी है, वहां से पूरी टीम पैक थी। साईं बाबा का मैच था और उसमें सारे टच प्लेयर होते हैं जो दिन रात खेले, और हमारे सब रेडी टू प्लेयर होते हैं। तो उसमें हमने एक मैच खेला था और हम लास्ट ओवर में जीते थे। वो मैच काफी यादगार रहा, जिसमें मैंने और मेरा एक दोस्त है मयूर पटेल, हम दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 6 रन की पार्टनरशिप की थी 6-7 ओवर में, और फिर उसके बाद स्टार्ट मिल गया और अच्छा टोटल दिया। पर उन्होंने रन बना लिए पीछे, क्योंकि वो रोज खेलते टच प्लेयर थे, तो लास्ट में एक ओवर में उनको 7-8 रन चाहिए थे और हमने 1 रन से वो मैच जीता। अच्छा, यूडीसी और सुकाड़िया लीग होती है जो, वहाँ भी खेले हो आप बहुत से मैच भी आप? हाँ, मैं यूडीसी से, विगोरियस क्लब है हमारा, उनके कोच हैं हमारे रमेश चंद्र, जो साउथ इंडियन है, उनके क्लब से खेला था। उन्होंने मेरे को बुलाया था फर्स्ट टाइम। सी डिवीजन से खेले थे, फिर उसी साल हम बी डिवीजन में आ गए और उस क्लब से आज भी खेलता है वहाँ पे। तो अभी बी डिवीजन में इस साल तो नहीं हुए मैच, ये कोरोना की वजह से। सुकाड़िया लीग होती है उसमें भी खेले हो भैया? हाँ, वो सुखाड़िया लीग यूडीसी की ही, वो सुखाड़िया लीग वही है अपने जो मोहनलाल जी सुखाड़िया है, उनकी स्मृति में सुखाड़िया लीग कहते हैं यूडीसी के, वही मैच। साईं बाबा टूर्नामेंट होता है हर साल उदयपुर में, अच्छा टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट के बारे में भैया? हाँ, अभी एकमात्र उदयपुर में यही टूर्नामेंट रहा है जो हर साल कंसिस्टेंटली हो रहा है। बबला भैया हैं जो हर साल बिना रुके ये टूर्नामेंट करवाते ही हैं। साईं बाबा की स्मृति में उनके द्वारा हर साल उसमें काफी अच्छी टीमें खेलने आती है, जहाँ भीलवाड़ा की है, कोटा की है, और काफी बार के प्लेयर भी आते हैं। गुजरात से भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, वो आते हैं। तो गौरव क्लब की तरफ से ही ज्यादातर मैच साईं बाबा में खेले हैं। इसके बाद भी आप जो आपके समाज के है मोनी भैया, उनके साथ आपकी दोस्ती और समाज के टूर्नामेंट खेलने लगे आप टेनिस क्रिकेट में? हाँ, मैं जब पत्रिका खेलने के बाद हमारे सेक्टर 17 की टीम में शायद 18 में मोनी, मतलब रघुराज सिंह चावड़ा, वो मेरे को जानते थे। तो उन्होंने क्या कि एक समाज की टीम उत्तर रखी थी बीएम कॉलेज में, हमेशा हमारे समाज के मैच होते थे। तो वैसा को उन्होंने ही बताया, हमारे एक भैरू सिंह जी हैं राठौड़, उन्होंने उनको बताया कि भरतराज करके हैं, उनके थ्रू वहाँ हम टीम उतारते थे और उनके साथ खेलने का मौका मिला और काफी अच्छे मैच भी खेले हम, अच्छी पार्टनरशिप भी रही और साथ में काफी अच्छे दिन भी गुजारे उनके साथ। अच्छा, शुरुआती दौर में उन टीम में आप मोनी भैया के साथ अच्छी साझेदारी, अच्छी बैटिंग करते रहे, आपकी अच्छी बनती थी? हाँ बिल्कुल, ऐसा अगर मैं कोई एक नाम ढूंढूं, ज्यादातर मैच में हम जैसे टीम में मैंने, बेसा और मोनी, हम सब साथ में खेला करते थे। तो हम दोनों ज्यादातर ओपन ही किया करते थे। तो काफी साझेदारियां है जो कम से कम 70-80 रन की हमने बहुत बार की है। सबसे ज्यादा पार्टनरशिप उसके साथ ही होती थी। हम दोनों के बीच में ये लिंक था कि भाई कॉम्बिनेशन ऐसा था कि वो रेडी टू प्ले, मतलब जाती पहली बॉल से कनेक्ट करता था। तो शुरू में मैं इसको स्ट्राइक देता, गंदी अच्छी बॉल को खेल लेता था, तो शुरू में वो मार लेता था, बीच में लास्ट तक मैं देख लेता था। यूं करके पूरा मैच एक तैयार बना के फिर खेलते थे। तो काफी अच्छे रिजल्ट मिले और काफी अच्छे रन बनाए। फिर जैसे ब्लैक पेंथर टीम हुआ करती जो वीरू भैया कप्तान थे उसके, जी उस टीम हाँ, से जुड़े वीरू हाँ भाई? वो उस जी उसका तो ऐसा है इमरान भाई के, जैसे हम समाज के मैच खेले, उसके बाद उदयपुर में दूसरे प्लेयर मिला के बेरोगना ने एक टीम बनाई। उनके साथ हमारे भरत छाबरा भी, उन्होंने मिलके इस टीम का नाम ब्लैक पेंथर रखा। और उनकी जो जैसे एक श्री राम क्लब है, उसमें भी उदयपुर के अच्छे प्लेयर हैं, वो भी खेलते हैं। फिर हमारे
उस क्लब में भी उदयपुर के जो दूसरे प्लेयर हैं ओपन जो विकास के भी हैं, सब मिलके ब्लैक पैंथर टीम बनाई और उदयपुर में खेलती है। और तो उदयपुर में अभी 2 टीम है जो आपस में टक्कर देती है, वो है श्री राम और ब्लैक पैंथर। अच्छा, पूछो भैया, ब्लैक पैंथर में जैसे उस टाइम आप जुड़े जब कौन कौन खिलाड़ी खेलते थे शुरुआती? जब ब्लैक पैंथर बनी शुरू में तब हमारी टीम से नीलेश बांडिया है, राहुल जादौन है, कविंदर सिंह चुंडावत है, मैं था, उसके बाद भरत छाबरा और बेरू सिंह, उसके बाद विजय शर्मा, उसके बाद अमरपाल सिंह चुंडावत, विकास दाइमा के बाद रवि कुलकर, शायद आपके उधर का ही कभी आपने सुना हो, वो यहाँ पढ़ने आया था, तो वो ये सब थे उस टीम में। अच्छा, फिर जैसे उदयपुर के जैसे टेनिस के टूर्नामेंट आसपास के आप खेले भैया, कोई ऐसा यादगार टूर्नामेंट रहा हो आपके लिए? टेनिस टूर्नामेंट नाइट के मैच काफी खेले, अब 4-5 साल हो गए, तब से थोड़ा टेनिस उधर कम हो गया है खेलना, क्योंकि मैं अभी इधर ही रहता हूँ गांव की तरफ। तो काफी जो उदयपुर में ही होते थे ज्यादातर टूर्नामेंट, उस समय बाहर कम ही जाती थी टीमें। अगर बाहर निकला भी हूँ तो अहमदाबाद या बॉम्बे की तरफ ज्यादा निकला हूँ। तो उदयपुर में तो अगर आपको बताऊं तो रघुवीर सिंह चावड़ा के साथ में ही खेले थे। वही मैच है जब समाज के मैच में भी कुछ लगातार 6 से 7 हाफ सेंचुरीज की थी, वो 75 की थी। उसके बाद भी हमारे पे सुखड़िया यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, वहाँ पे भी लगातार एक टूर्नामेंट में 5 से 6 मैच हुए थे, 6 में नॉट आउट था और कुछ 400 के लगभग रन बनाए थे। ये 2 टूर्नामेंट कुछ ज्यादा ही याद है। कंसिस्ट था, मतलब उसमें के रन बनते ही थे यूं, क्या परफॉर्मेंस था। क्या क्या उसके इतनी मेहनत या क्या कारण रहता भैया कि आप इतना कंटिन्यू रन बना पाते हो? गांव से ही शुरू हुआ, तो मेरे गांव के सारे प्लेयर जो थे वो सब मेरे पे डिपेंड रहते थे। वो कहते थे कि आपको पूरे ओवर खेलने, रन नहीं बनेंगे तो चलेगा, आप अगर पीछे तक रह जाओगे तो रन बन जाएगा। तो वो शुरुआत से वो डोमिनेट करके खेलने की आदत पड़ गई कि नहीं, मेरे को अपना विकेट नहीं देना है। और अच्छा। बचपन में जैसे आपको पता होगा कि चिढ़ाने वाली आदत होती है, तो चिढ़ा देते थे आउट होने पर, तो वो मेरे को चिढ़ाएंगे यूं करके आउट नहीं होता था, यूं करके वो चीज बाद में काम आई। और इस एरिया का विकेट जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस वजह से मुझे किसी लेंथ को इतना मतलब ज्यादा परेशानी नहीं हुई खेलने में जब मैं कंटिन्यू खेलता था। अच्छा, फिर भी जैसे भी आप फर्स्ट डाउन या ओपनिंग करते तो रन रेट लेके चलना या विकेट नहीं देना, ऐसा कुछ? हाँ, शुरू में जैसे यूं होता कि भाई जैसे खेलना जरूरी है, नहीं खेलोगे तो आपको रन कैसे मिलेंगे। फिर जैसे कि अगर अच्छा बॉलर है तो उसको थोड़ा सम्मान कहते हैं वो देना पड़ता था, सिंगल डबल रोटेट कर लेते थे। और फिर जैसे थोड़ी देर सेट होने के बाद साइड लेंथ पिक हो जाते लगती, फिर उसके बाद रन बनाना। मतलब इतनी जल्दबाजी नहीं करता था मैं, सेट होने के बाद अपना 1-2 शॉट आने के बाद कॉन्फिडेंस होने के बाद फिर रन बनाता था। गौरव क्लब से जुड़े आप, गौरव क्लब में कौन कौन खिलाड़ी हुआ करते थे? जैसे मनोज अमरावत है, सदाम भाई है, ये? हाँ, हमारे जैसे गौरव क्लब में सद्दाम और मनोज अमरावत, ये सब मेरे टाइम के ही हैं। सब हम बाद में आए, उससे पहले हमारे प्रकाश सर जैसे बताया वो तो थे ही थे। उसके साथ हमारे चेतन चौधरी भैया हैं, चेतन वैष्णव भैया हैं। ये सब ऐसे प्लेयर थे, जैसे उसमें चेतन भैया जो इंग्लैंड भी जाके आए हैं। और उसके बाद एक हमारे नरेश उषानिया भैया हैं, गौरव बाबेल है, ऋषि भैया है। काफी ऐसे प्लेयर थे जो उनको मतलब उनका जो भी इंडिविजुअल पार्ट होता था अपनी टीम के लिए, जो भी गेम उनका होता था, वो देखने का काफी मजा आता था और एक सीख मिलती थी। इस वजह से गौरव क्लब में ये प्लेयर आते थे। मतलब एक बार जिस प्लेयर को देख लेते वो गौरव क्लब में आ जाता था। उनको नेचुरल टैलेंट चाहिए था कि वो यूं नहीं सोचता था कि नहीं मेरे आगे कोई मतलब ऐसे प्लेयर वो करते थे। तो सारे प्लेयर ऐसे ही मिलते थे गौरव। समाज के जो समाज के
टॉप के खिलाड़ी हुआ करते थे। आप सारे टूर्नामेंट खेले हो समाज के, लगभग टेनिस के होते हैं जो। अहमदाबाद भी खेले हो 2-3 बार, और मुंबई भी खेले, उदयपुर खेले। अहमदाबाद टूर्नामेंट जो हुआ था उसके बारे में पूछू भैया। हाँ, अहमदाबाद में हुआ था। हमारे सर्किट के पास ग्राउंड होता था रेलवे साइड में, वो समाज के टूर्नामेंट होते थे। उसमें अपने यहाँ की उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की समाज के प्लेयर अलाउ होते थे, उसमें खेलने जाते थे। लगभग 2 से 3 साल लगभग ऐसा रहा कि सीरीज मैन ऑफ मैच वगैरह भी बनने का मौका मिला, और 3 साल से जीते भी हम वहाँ पे अहमदाबाद में जाकर। जहाँ पे आप अगर अहमदाबाद की टेनिस क्रिकेट की बात करते हैं तो वो इतने अच्छे कनेक्टर होते हैं क्रिकेट के, आपको किसी भी लेंथ पर आपको बाउंड्री लगा सकते हैं, ऐसे प्लेयर होते हैं। वहां जाकर इतने रन बनाए और अच्छा क्रिकेट खेलने मिला। अच्छा, लोकेंद्र भैया जुड़े हैं, लोकेंद्र भैया के बारे में पूछूं, वो भी अच्छे क्रिकेटर है उदयपुर से। बिल्कुल, लोक साहब भी मुझे उसी समाज में मिले, हम एक ही टीम से थे। तो राजपूत समाज में हम मिले थे फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद कभी सामने कभी साथ में बहुत दिनों से खेले। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे प्लेयर हैं वो भी गांव से आते हैं, और फिर उदयपुर में आकर इतना नाम कमाना तो अच्छा ही लगता है। मैं भी गांव से आया हूँ, फिर लोग इतने पहचानते, इतना प्यार मिलता है लोगों का, तो लोग सब भी वैसे ही है। काफी अच्छे शॉट्स वगैरह है उनके भी जैसे प्लेयर ऐसे अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, फिर जैसे आप मुंबई भी खेले समाज का टूर्नामेंट, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। हाँ, मुंबई में अपने जैसे सकल मुंबई महासभा है जो राजपूत महासभा, उसकी तरफ से आयोजन हुआ था। तो उसमें अपने राजस्थान और गुजरात की तरफ से राजपूत आए थे सारे, वहाँ पे मैच हुए थे। तो 2 साल हुआ वो टूर्नामेंट, उसके बाद तो अभी कुछ कारणवश से रुक गया। तो बॉम्बे में भी खेलने गए, काफी अच्छे टूर्नामेंट वहाँ पे भी खेलने मिले। और वहाँ की क्रिकेट भी, अगर आप जितना दूर जाते हो वहाँ की टेनिस क्रिकेट उतनी और एडवांस होती है। तो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वहाँ पे भी जीत के आए हम एक बार फाइनल। आपके साथ मुझे भी एक बार एक टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला, आशापुरा टीम से। आप साथ थे हमारे, और वो टूर्नामेंट जीता था आपके साथ, अच्छा लगा। उस टूर्नामेंट के बारे में आप कुछ यादें शेयर करना चाहोगे? हाँ, घनसोली का वो टूर्नामेंट, हाँ बिल्कुल इमरान भाई, खेले थे अपन। और उसमें आगे के मैच तो जो थे अपन ने खेले थे, पर फाइनल में जब वो अपने वर्मा भाई कुछ थे, उन्होंने रन बना दिए थे, आपको भी पता है, मैच हालत में आ गया था। फिर विकेट लेके फिर उसके बाद भी बैक टू बैक 2 या 3 विकेट उन्होंने लेके फिर मैच जिताया था। तो एक तरह से मैच गया हुआ लेकर आए थे। आपको भी याद है सारी मेमोरी वो? सद्दाम भाई ने जिताया था शायद वो लास्ट में मैच। बिल्कुल सद्दाम ने, वो जो उसने, उसको तो पता है जैसे अगर सामने वाला जितना डोमिनेट करके खेलेगा, इसका इंटू हो जाता है। ये डबल एग्रेसिव होकर डोमिनेट करता है। इस वजह से उस दिन थोड़ा एनर्जी भी अपनी अच्छी थी कि अपने सारे प्लेयर वो चुनिंदा ही थे, किसी के शोल्डर डाउन नहीं हुए, सबने टक्कर लगाई, मैच जीता, विकेट ले लिया, और अच्छा मैच रहा और अपन वो फाइनल जीते। अच्छा, वहाँ मस्ती की जैसे रात के टाइम थोड़े उसके बारे में साकिर भाई, आपका काम भाई। हाँ, वो तो अब रात भर मस्तियाँ ही चली थी उसका ज्यादा ओपनली तो अपन बता सकते नहीं आप, पर जब सद्दाम और साकिर भाई ने ऐसे लोग अगर खड़े होंगे तो मजा तो आना ही है, आपको पता है। और सारे टूर ऐसे ही होते हैं जब सब मिलके जाते हैं। अच्छा, आशापुरा टीम से भी खेलने को मिला भैया। आशापुरा टीम से भी आपको खेलने को मिला, कैसी टीम है और उसके फाइनेंसर और कप्तान कैसे, उनके बारे में भैया? हाँ, आशापुरा के हमारे जो कप्तान बोले तो, टीम ओनर बोले तो करता धरता हमारे चैन सिंह जी है। उन्होंने काफी मतलब उनके साथ समाज की टूर्नामेंट में उन्होंने टीम को स्पॉन्सर किया था। अपने उदयपुर में हुआ था पिछले 10 साल से, 2 साल पहले की बात है, तब हुआ था। उस दिन उनसे मिलना हुआ, काफी अच्छे इंसान भी है, और क्रिकेट के लिए उनकी जो जुनून है वो
बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। उदयपुर में बहुत जगह खेलने गए, बाहर भी गए, पर कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जैसे प्रेम सिंह जी जवान हैं। तो बहुत अच्छे इंसान भी, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। सारी चीजें इतनी मैनेज कर लेते हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, उसके बाद भी क्रिकेट के लिए टाइम निकाल लेते हैं और जिस टीम को भेजते हैं उसको पूरा ध्यान भी रखते हैं। अच्छा, लोग सर ने पूछा है मादरी टीम के ब्रिजेश के बारे में। लोकेंद्र भैया ने पूछा है मादरी टीम के जो ब्रिजेश भैया हुआ करते थे उनके बारे में। ओह, ब्रिजेश शर्मा लोग सब पूछ रहे हैं। ब्रिजेश का तो यूं है कि हमारा क्रिकेट के लिए तो वो भी हमारा डोमिनेट प्लेयर है। जब भी कई बार ऐसे मैच होते थे जिसमें परफॉर्म उसने अच्छा किया, विकेट लिए हैं। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती थी, रन की जरूरत पड़ती थी तो पीछे आकर रन भी बना लेता था। तो मतलब वो ऐसा था कि वो अनप्रिडिक्टेबल, कभी पता नहीं कुछ भी सरप्राइज कर सकता था सामने वाली टीम को या अपनी टीम। मैं पूछ रहा था भैया, जैसे उदयपुर में अभी जो टॉप के ऑलराउंडर है टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट, सद्दाम शेख और राजू मंडी, अमित माली भैया, दोनों के बारे में पूछना चाहूंगा। दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त भाई हो पहले तो। उसके बाद जहाँ तक उनकी गेम की बात है तो साथ में आप भी काफी मैच खेल चुके हो, तो दोनों ही बल्ले और बैट से काफी बॉल और बैट से दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। दोनों से ऐसे मैच भी जीता है, वो बोलेगा उदयपुर में हो या बाहर हो। इसमें काफी मैच जो उदयपुर में हमारे ब्लैक पेंथर में ये दोनों छीन के काफी बार ले गए हमसे। तो दोनों ही बहुत शानदार ऑलराउंडर है। जो अभी तक मैंने जितने प्लेयर देखे ऑलराउंडर और क्रिकेट परफॉर्मेंस देखी है उसमें से टॉप में ये दोनों भी हैं। अच्छा, जो इनकी गेम में जो लड़ने की, किसी टीम से भिड़ के खेलने की काबिलियत है, उस काबिलियत के बारे में भी है दोनों प्लेयरों की। बिल्कुल आपको बहुत कम देखने मिलती है इनको। अगर जैसा कि आपने देखा था बॉम्बे के फाइनल मैच में, उसमें सद्दाम का एग्जांपल देख लो आप। इसमें जब वर्मा अच्छा रन बना रहे थे तो फिर इधर से हमारे सद्दाम ने जो गेंदबाजी की थी, मतलब वो ही उसको जितना मतलब अपने ऊपर जितना प्रेशर बढ़ रहा था उतना टीम को वो इतना मोटिवेट करके किसी को मतलब किसी का मोरल डाउन होने नहीं दिया। किसी को मतलब ऐसा नहीं था कि भाई किसी को कॉन्फिडेंस डाउन हो, नर्वस हो जाए। सबको एक टीम यूनिटी बना के रखी और वो वर्मा का विकेट भी निकाला। उसके बाद भी 3-4 विकेट बाकी थे, आप भी वही थे, उसी टीम के मेंबर थे। तो वो एक एग्जांपल है कि सद्दाम क्या कर सकता है। मतलब तो वो चीज उसमें नो डाउट बहुत नॉर्मली किसी और में देखने नहीं मिलती। और अगर अमित मालिक की बात है तो ब्लैक पेंथर के सामने उदयपुर में आरएमबी में मैच था फाइनल में, तो उस दिन अमित को रन पड़ गए थे बॉलिंग में। तो फिर उसने बैटिंग में आकर वो पूरी भरपाई इस तरह से की कि उसने मैच पूरा बना के ले गया था। पर वो लास्ट में एक रनआउट की वजह से लास्ट बॉल में हम जीत गए थे वो मैच। बाकी मैच पूरा बना दिया था अमित ने। तो अमित ऐसे में हो जाती है तो भरपाई उसी मैच में 90% करके देता है। वो ऐसे प्लेयरों में आते हैं। रमेश बाबू भैया है बोरावट नागौर से, उन्होंने पूछा, बोला है कि सलूम्बर में वो 2 साल रहे हैं और वहाँ सेरिया में लेदर बॉल से टूर्नामेंट खेला था, सेमीफाइनल में हारे थे। जी, सेरिया में 2 साल पहले आए थे। किससे फाइनल मैच था? कुछ टीम का नाम पता होगा उनको। सेमीफाइनल में था, सलूम्बर स्कूल में नाइट हुआ था, वहाँ खेले थे भैया। अच्छा जी सेमीफाइनल हारे थे। सेमीफाइनल में बिल्कुल 2 साल पहले हुआ था मैच, उसमें फाइनल में हम हारे थे। सेमीफाइनल मैच थे तो सेमीफाइनल हमारा हुआ था जिसमें चित्तौड़ नहीं, फाइनल हुआ था उसमें उदयपुर की टीम थी जिसमें सद्दाम नहीं था, बाकी प्लेयर थे। शायद रमेश भाई किस टीम से खेले, उस टीम का नाम बताए तो पता चले। अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, नाइट टूर्नामेंट था। सलूम्बर में सिरोही वाले सागर ने 100 मारा था शायद, वो उस टूर्नामेंट की खेल। हाँ वो ये सराड़ी में खेलने आए थे। 2 साल नहीं, वो उससे पिछले सालों की बात है।
सही बता रहे हो। सिरोही के अपने ये क्या नाम, पुरानी बात है, हेलीकॉप्टर शॉट 2 साल रहे थे वहाँ पर सलूम्बर में। नहीं, 2-3 साल पहले की बात है ये। नाइट टूर्नामेंट हुआ था सिरोही के अपने वो परमार, क्या नाम अपने साजन भाई, भाई का साजन भाई, हाँ साजन ने रन बनाए थे 100 रन उस दिन। हाँ अगर वो उस टीम की बात करते हैं तो उस दिन सही बात है। रमेश अपने ये जो क्या नाम, रमेश जानी के, रमेश जानी नाम है भैया का, क्या नाम है? रमेश बाम्बू है भैया, बोरावड़ के हैं, मकराना नागौर के। अच्छा हाँ, तो फिर वो उनसे ये सिरोही से अपने साजन भाई आए थे 2 या 3 साल पहले की बात है ये। और साजन ने उस दिन काफी अच्छा 100 मारा था, कुछ 30-35 बॉलों में 100 मारी थी, वो याद है। शायद उस समय उस टीम में होंगे शायद रमेश भाई। हाँ, ये 2-3 साल वहाँ रहे थे तो बोल रहे भाई टूर्नामेंट हुआ, वे ये खेले थे। अच्छा वो यहीं पे थे 2-3 साल तक खेले। 2 साल मिलना नहीं हुआ, आए तो। वो नहीं, वोडाफोन में जो एरिया मैनेजर थे वहाँ पर सलूम्बर में। अच्छा हाँ, 2-3 साल से, मतलब इस साल ही नाइट टूर्नामेंट नहीं हुआ, बाकी हर साल होता है वहाँ पे। और अच्छा। वहाँ पे जो भी हमारे जैसे बाहर के भी जो, वो भी आके खेलते हैं। ये भी है कि जो बाहर के जॉब करते हैं, जैसे हमारे मेवाड़ मारवाड़ के बहुत सारे ऐसे टीचर्स है जो यहाँ रहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अच्छा, वो आए थे पर कभी मिलना नहीं हुआ उनसे। ये यादगार टूर्नामेंट के बारे में पूछूं, पत्रिका टूर्नामेंट ही रहा शायद, जिससे आपको काफी नेम और फेम मिला। बिल्कुल, ये तो रातों रात चमकने वाली बात थी। एक जैसे एक मीडिया थी, इस वजह से काफी फर्क पड़ा। तो हुआ यूं था कि क्रिकेट लगभग छोड़ देने का ही आदेश था घर से। अच्छा। पर मेरे पत्रिका में वो पेपर कटिंग आई थी कि टैलेंट सर्च की पत्रिका की, तो मेरे रूम पे मेरे सारे फ्रेंड आ गए जो मेरे को जानते थे उदयपुर में, कि तेरे को तो ऐसा ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, गांव से आया था कि कैसे आगे बढ़ते हैं क्या है। उन्होंने कहा यहाँ से खेलेगा तो काफी फर्क पड़ेगा। तो उनकी बात मान के फिर उन्होंने थोड़ा इन्फ्लुएंस डाला, तो फिर खेलने लग गए। और पत्रिका में फिर पहले मैच से ही परफॉर्मेंस निकलने लगी, तो रातों रात मीडिया में न्यूज आने लगी, तो काफी लोगों से जान पहचान मिली और लोगों का प्यार मिला। अच्छा, रमेश भैया ने अपनी बात का है कि बस्सी वाले संजय सोनी है, उनकी टीम से खेले थे रमेश भैया। संजय भाई सोनी, बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 भाई हैं शायद, संजू भाई के एक और नरेश जी शायद सोनी एक और हैं, उनकी टीम से। बस्ती, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बस्ती के सुरेश जी हैं एक, और जोशी, सुरेश जोशी, रमेश जोशी, इन सब की टीम से उतरे होंगे। अच्छा, भरत भैया, अभी जो नए क्रिकेटर आ रहे हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहो भैया? क्रिकेट तो देखो, नए प्लेयर्स के लिए क्या कहूँ आपको कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं। कई बार होता क्या है कि जगह किसी को मौका मिलता है, नहीं मिलता है, तो कोई बहुत सारे तो रह जाते हैं उनको। बाकी टैलेंट तो आप देख लो, कैसे नए नए युवा हैं, उनको देखकर ऐसा होता है कि काफी मजा आता है उनका क्रिकेट देखने में। सीख की बात तो ऐसी है कि आपके आसपास के जो सीनियर प्लेयर है उनके साथ रहो, उनसे सीखो, उनके प्रैक्टिकल कैसे, और उसके बाद प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या फर्क है, वो दोनों चीजों में डिफरेंट देखें और कुछ नहीं। कई बार होता क्या कि जैसे नेट्स में बातें होती है और प्रैक्टिकल मैचों में जो परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, दोनों बहुत डिफरेंट है। तो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे मैच खेलें, फंसे हुए मैच में परफॉर्म करने के लिए आगे आए। कई बार आप देखते हो कि रन पड़ने लग गए किसी मैन बॉलर को, तो नया युवा होता है जो पीछे हट जाता है, यार बड़े भाई को लग गई तो पड़ रहे हैं, तो मेरे को भी रन पड़ सकते हैं, बड़े भाई आउट हो गए तो मैं भी हो सकता हूँ। तो उस जगह पे ये होना कि आप अगर आगे आके रन बना लेते हैं उस जगह, तो फिर उससे ये होता है कि अगर आप वहाँ पे 19-20 भी परफॉर्म करते हैं, 50% भी सही कर लेते हैं, तो अगली बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उससे ये फर्क पड़ता है। अगर आप वहाँ जाओगे बॉल नहीं डालोगे तो आपको वो सीख मिलेगी नहीं कि मैच कैसे जीते जाते हैं। आप फिर तो ऐसा हुआ टीम में गेंद अपने बड़े प्लेयर के हिसाब से ही खेले, उन्होंने मैच जिता के दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको तो वापिस आना है। तो आप भी अपनी उस टीम में जीत का मेन परफॉर्म करें, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करें, सिचुएशन से हारे नहीं और खेलते रहें।
हाँ भैया, आप जुड़े चला और बातचीत की, अपना अनुभव शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जिन्होंने राजस्थान क्रिकेट में सारे प्लेयर को एक छोटे से मोबाइल में लेके इकट्ठा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई। ऐसे ही आप सबको मिलाएं, सबको साथ में लेकर आए और धीरे धीरे कोई ऐसे टूर्नामेंट भी है जहाँ पे ये सारे मिलकर खेल सकें। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप सबको जोड़ते रहें, आप अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद भैया। ओके।